एक्सरसाइज नंबर 16 ये पैराग्राफ है, पैसेज है और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम आंट्स, कुछ चूंटियाँ, आर हैं, सोशल इंसेक्ट्स, समाजी हशरात। इसका मतलब ये है कि यह इनका समाज होता है, इनका भी एक ग्रोह होता है, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं और ये भी हमारे साथ रहती हैं। जिस जगह हम रहते हैं उस जगह ये रहती है, इसलिए इनको समाजी हशरात बोलते हैं। और समाज का मतलब ये भी है कि इनका भी रहने का एक तरीका होता है, जिस तरह इंसानों का रहने का एक तरीका होता है, इसलिए इनको सोशल इंसेक्ट्स भी बोलते हैं। इट मीन्स इसका ये मतलब है डैट के दे लिव, वो रहते हैं, इन सोसाइटीज़ यानी कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, कोऑपरेट एक दूसरे की मदद करते हैं, तावन करते हैं, विद वन अनदर एक दूसरे के साथ, एंड और डू करते हैं, ओनली द वर्क सिर्फ काम, असाइंड जो इनको दिया जाता है, टू देम और वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो खुराक लेने के लिए बाहर निकलता है, तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें। दे गो वो जाते हैं, गो आउट बाहर, इन सर्च तलाशी में, ऑफ फूड खुराक की, तो वो खुराक की तलाश में बाहर निकलते हैं। इन एन ऑर्डरली फैशन, ऑर्डर का मतलब है कि उनका भी एक ऑर्डर है कि जिस तरह लाइन बनानी है इस तरह, या उनको भी कहीं से ऑर्डर मिला है कि इस तरह आपने जाना है, ऑर्डरली फैशन। मार्चिंग, मार्चिंग का मतलब ये है कि जिस तरह इंसान मार्च करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, इसी तरह इनका भी इसी तरह मार्च है और ये निकलते हैं पेशकदमी करते हुए। इन लाइंस, लाइनों की शक्ल में, कॉलम की शक्ल में, लाइक सोल्जर्स फौजी की तरह, फौजियों की तरह ये भी कॉलम की शक्ल में एक लाइन की सूरत में निकलते हैं पेशकदमी करने के लिए। डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं, ऑफ सोशल आंट्स समाजी जो ये चूंटियाँ हैं उनके मुख्तलिफ ग्रोह, हैव डिफरेंट जॉब्स उनके मुख्तलिफ काम होते हैं, टू डू करने के लिए। दे मैनेज वो संभालते हैं, तरतीब देते हैं, देयर अफेयर्स अपने मामलात, थ्रू डिवीजन्स यानी कि अलहदा-अलहदा होके, तकसीम होके, ऑफ लेबर मेहनत के। तो इस तरह जो है समाजी चूंटियों के मुख्तलिफ गिरोहों ने मुख्तलिफ काम सरंजाम देना होते हैं। सम आंट्स कुछ चूंटियाँ, गार्ड हफाजत करती हैं, एंड प्रोटेक्ट और महफूज करती हैं, देयर कम्युनिटी अपनी जमात को, दे फाइट वो लड़ती हैं, द अदर इंसेक्ट्स दूसरे हशरात से, वो अटैक जो हमला करते हैं, दैम उन पर, और रेड या हमलावर होते हैं, देयर कॉलोनी उनका जो एरिया है, घर है, उस पर। दे आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स उनको सिपाही चूंटियाँ कहते हैं। अनदर ग्रुप एक और जो उनका ग्रोह है, गैदर्स इकट्ठा होता है, गैदर्स फूड वो क्या करता है, खुराक इकट्ठी करता है, फॉर द होल कम्युनिटी पूरी जमात के लिए। द सोशल समाज, द सोशल आंट समाजी चूंटियाँ, हैव नॉट लर्नड वो नहीं सीखती, दिस डिवीजन इस तकसीम को, ऑफ लेबर मजदूरी की, समाजी चूंटियों ने मेहनत की तकसीम का यह तरीका सीखा नहीं है। दे हैव इनहेरिटेटेड इट उन्होंने ये विरासत में लिया है, यानी कि
किस तरह तकसीम हो के मुख्तलिफ काम करने हैं, ये उनको कोई पढ़ाया नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाती, बल्कि ये उनको विरासत में मिलता है और ये हमेशा से चला रहा है। और जो नई चूंटियाँ हैं वो पहले से ही इस तरह ट्रेंड होती हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स? समाजी चूंटियों का क्या मतलब है, या हम समाजी चूंटियों से क्या मुराद लेते हैं, या हम समाजी हशरात से हम क्या मुराद लेते हैं। सोशल इंसेक्ट्स मीन्स द इंसेक्ट्स डेट लिव इन सोसाइटी, जो समाज में रहते हैं, कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, विद वन अनदर, एंड डू ओनली द वर्क, और वही काम करते हैं, असाइन टू देम, जो उनको दिया गया है। यानी कुछ बाहर निकलते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं अपने घरों की, और कुछ जो है अगर कोई उन पे हमलावर होता है तो अटैक करते हैं। वाई आर सम आंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट? कुछ चूंटियाँ जो है उनको आप समाजी हशरात क्यों कहते हैं? सम आंट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, कुछ जो चूंटियाँ हैं उनको समाजी हशरात इसलिए कहते हैं बिकॉज दे लिव, क्योंकि वह रहते हैं इन सोसाइटीज़, वो समाज में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, एंड कोऑपरेट विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। हाउ डू द आंट्स कोऑपरेट विद वन अनदर? के जो चूंटियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह ताउन करती हैं। द आंट्स कोऑपरेट विद अनदर बाय डिवाइडिंग देयर जॉब्स। द आंट्स कोऑपरेट, जो चूंटियाँ हैं वो तावन करती हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, बाय डिवाइडिंग देयर जॉब्स, तो उनके जो काम है उनको वो डिवाइड कर लेते हैं। यानी कोई जो आंट है वो बाहर निकल दी है खाना खाने के लिए, कुछ आंट जो है चूंटियाँ वो अपने घरों की हिफाजत करती हैं। सम आंट्स गार्ड, हिफाजत करती हैं, एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, और अपनी जमात जो है उनकी हिफाजत करती हैं। सम गैदर फूड, कुछ खुराक को इकट्ठा करती हैं, फॉर द होल कम्युनिटी, अपनी पूरी जमात के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल, क्या कानून है या क्या असूल है, डू दे फॉलो, जिसको वो फॉलो करती हैं, पाबंद होती हैं, वाइल डूइंग, करते हुए, देयर वर्क, अपना काम। तो चूंटियाँ अपना काम करते हुए कौन सा कानून फॉलो करती हैं, कौन सा असूल की पाबंद होती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर के यहाँ पे देखें, मेहनत की तकसीम, डिवीज़न ऑफ लेबर, मेहनत की तकसीम या मजदूरी की तकसीम, इज़ द प्रिंसिपल, ये वो असूल है, दे फॉलो, जिनको वो पाबंद होती हैं, जिनकी, वाइल डूइंग देयर वर्क, अपना काम करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द मेंबर्स ऑफ ए सर्टेन ग्रुप? कि किसी जमात का जो मेंबर हैं उनको सोल्जर आंट्स क्यों कहते हैं, फौजी चूंटियाँ क्यों कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स, इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फाइट, क्योंकि वह लड़ती हैं, विद द अदर इंसेक्ट, दूसरे हशरात से, हु अटैक देम, जो उन पर हमलावर होते हैं, एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, और अपनी जमात की हिफाजत करती हैं। हाउ हैव द आंट्स लर्नड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? तो उन्होंने मेहनत की तकसीम का ये कानून कहाँ से सीखा है। दे हैव इनहेरिटेड, उन्होंने ये विरासत में मिला है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मेहनत की तकसीम का ये कानून उनको या असूल उनको इनहेरिटेड है, पीछे विरासत से मिला है।